अब हमको विजुअलाइजेशन करना होगा, मतलब ये एक इमेज है जो इसका एक पार्ट नहीं दिया हुआ है, इस चारों में से, इन चारों में से कौन सा पार्ट अगर हम उठाकर यहां रखेंगे तो इमेज कंप्लीट हो जाएगी। करो भाई ध्यान से, करो भाई। देखो सब में एक ये टाइप का बन रहा है ना, ये एक बर्फी टाइप की काजू कतली खाई होगी तुम लोगों ने, ऐसा बन रहा है ना ये। अब देखो तो यहां पे भी ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा किस में बनते हुए दिख रहा है बताओ, वन में बनते हुए दिख रहा है नहीं, लेकिन ये गैप है, नहीं बन रहा है। टू हो सकता है और फोर हो सकता है। अब बताओ भाई, क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे ज्वाइन किया है, ऐसे यहां से लेके यहां तक ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर हमको कहां देखने को मिल रहा है, फोर में देखने को मिल रहा है। ऐसा भी मिल रहा है और ऐसा भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कर लोगे इसको? करो भाई, ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, 1 2 3 4, 3 होगा, 1 होगा क्या? 1 तो हो नहीं सकता ना, 1 नहीं हो सकता। देखो 1 में ही ज्यादा है, बल्कि इसमें कम दिया हुआ है। 2 हो सकता है क्या? 2 क्यों नहीं हो सकता है बताओ? ये लाइन नहीं दी हुई है, ऐसे वाली लाइन, और आगे वाला आ गया, इसमें दी हुई है, हाँ इसमें दी हुई है, केवल 3 में ही दी हुई है, 4 में भी नहीं दी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो भाई, ये तो अभी हम लोगों ने किया ना इसी तरीके का, तो उल्टा ही आ गया, जस्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा, 4 ऐसे बनेगा ना आपकी, आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। करो, वन नहीं हो सकता क्योंकि वन में ऐसी कोई लाइन नहीं दी हुई है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये देखो ये ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा सीधे, बात समझ आ रही है? और ये ऐसे आ गया है ना, उसके बाद ये ऐसे आ रहा है, यानी ये ऐसे आएगा, ऐसे। किसमें मिल रहा है हमको ये, देखो ध्यान से, एक केवल और केवल 4 में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? अगर इसको उठा के रखेंगे तो सेम पैटर्न हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो ये टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाला किसमें मिल रहा है, 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4। इसको करो भाई, क्या होगा, यानी यहां पे भी ऐसे बनेगा, यहां पे भी ये ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ में। हाँ बाकी सब में क्रॉस कर दिया, बल्कि क्रॉस नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको उठा के यहां रखेंगे, सेम पैटर्न बन जाएगा। इसको करो भाई, क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, सीधा सीधा, सीधा सीधा। क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि 2 होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका रिवर्स यहां बना है, तो इसका रिवर्स यहां, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी, इसमें क्वेश्चंस को, फिगर्स को रोटेट करते हैं, उसके बाद हमको आंसर बताना होता है। ये हमने स्टार्टिंग में कराए थे क्वेश्चंस। अनफोल्डेड क्यूब कौन सा होगा भाई बताओ,
सबके चारों तरफ, चारों फेस पे एक साथ क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा, डार्क ट्रायंगल। ये अपोजिट नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो बताओ, ध्यान से देखो, कौन नहीं हो सकता है? बोल रहा है कौन? बी। बी क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये और ये अपोजिट रहेंगे, बल्कि ये इसमें एडजेसेंट दिखाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसको करो भाई, 1 4 5 स्क्वायर, ब्लैंक स्क्वायर और डार्क सर्कल। चलो भाई बताओ, कौन सा नहीं बन सकता है? 4 के अपोजिट है 5, डार्क स्क्वायर के अपोजिट में डॉट, ये तो हो गया। और क्या दिया हुआ है? डार्क सर्कल के अपोजिट में स्क्वायर। पहला वाला बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। सेकंड वाला, सेकंड वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला बन सकता है? थर्ड वाला नहीं बन सकता है क्या? 4 के अपोजिट में 5 आना चाहिए ना। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है इसमें? 5 डार्क और ब्लैंक। हो सकता है ये तो, कि नहीं हो सकता है? इसको देखते हैं, डी वाले को देखो ध्यान से, ये भी बन सकता है। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, बी और सी में एक ही बनेगा। चलो अच्छा, अगर हम बी को और सी को मैच, मतलब एक तरीके से मन में रोटेट करते हैं बी को और सी को, ठीक है? जैसे हम लोगों ने इस डाइस को फोल्ड किया तो ये आएगा, ठीक। उसके बाद इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे ना, तो 5 ऊपर आएगा, 4 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बल्कि इसमें 4 ऊपर दिया हुआ है, तो बी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको करो भाई, रोटेट करना है इमेज को। क्या होगा? पहला वाला हो सकता है क्या? जस्ट हमने इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इसके साथ स्क्वायर और सर्कल आने चाहिए थे, आ रहे हैं क्या? स्क्वायर और सर्कल नहीं, ट्रायंगल और सर्कल आ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। इसमें आ रहे हैं क्या स्क्वायर और सर्कल? बताओ भाई। इसको मान लो इस तरीके से घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्वायर यहां आना चाहिए था, सर्कल यहां आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इस वाले को देखते हैं। अब इसको मान लो ऐसे ही घुमाया है इस तरीके से, तो सही है, स्क्वायर यहां आया है, सर्कल यहां पे आया है, सही है कि नहीं? बताओ। और उसके बाद लेकिन एक गड़बड़ ये होगी कि यहाँ पे डार्क आना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैंक वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? डार्क और ब्लैंक वाला। तो ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, इसको इस तरीके से, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर यहाँ आएगा, सर्कल यहाँ आएगा, ठीक है। डार्क वाला ट्रायंगल भी इसके बगल में आ रहा है, स्क्वायर के बगल में स्टार भी है, ये वाला स्टार, ये वाला सॉरी। आज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसको क्या करा हमने? क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। 45 कितने डिग्री? हाँ, 90 डिग्री प्लस 45, 135 डिग्री। अब इसको बताओ, जब मन में रोटेट करना है, इसको विजुअलाइज करो। इसको इस तरीके से रोटेट अगर हम करेंगे तो क्या ये कभी यहां पे आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। किधर आएगा? उस तरफ आना चाहिए। अच्छा, इसको इस तरीके से रोटेट करने का ट्राई करो एक बार, बताओ। अच्छा, इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये तो नहीं होगा, केवल बी और सी में से हो सकता है। अब ध्यान से करो इसको, सी हो सकता है, बी क्यों नहीं हो सकता? बताओ भाई। अगर इसको इस तरीके से घुमाएंगे, नहीं ए ही होगा। इसको इस तरीके से रोटेट किया पहले और फिर इसको इस तरीके से फिक्स किया तो ए बनेगा, बी और सी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको पहले इस तरीके से घुमाया है, फिर इसको इस तरीके से रोटेट किया है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसको करो भाई। क्या 3 स्टेयर्स होंगी? कभी भी नहीं दिखेंगी हमको इस एक तरफ से, ये गलत हो जाएगा। इसको करो, अगर इसको इस तरीके से घुमा दे, इस तरीके से, ये फेस अगर आएगा तो ये फेस तो उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बी सही है, बी सही नहीं हो सकता। डी, सी क्यों नहीं हो सकता है? सी को अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे, किसको, एक मिनट, तो क्या बनेगा? ये इमेज आएगी क्या ऊपर, बताओ? सी कि नहीं आएगी? या फिर अगर सीधे हमने क्या करा, इसको ओपन कर दिया है, केवल सी बन पाएगा, डी नहीं बन पाएगा। आंसर क्या होगा? सी। थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको मन में रोटेट करना पड़ेगा। जिसका इमेजिनेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा। डी बन जाएगा क्या? करो, ट्राई करो एक बार। डी नहीं बनेगा। ये इमेज इधर अगर होती तो बन जाती, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? ऑर्डर एंड रैंकिंग के। मतलब इसमें तुमको एक ऑर्डर दिया होगा, उस ऑर्डर के बेस पर तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। चलो करते हैं। शीना इज टॉलर देन मीना। शीना इज टॉलर देन मीना। रीना इज टॉलर देन चित्रा। रीना जो है वो चित्रा से तो बड़ी है, बट शॉर्टर देन बीना। मीना इज शॉर्टर देन चित्रा। मीना जो है वो चित्रा से क्या है? शॉर्टर है। एंड चित्रा इज टॉलर देन शीना। तो कॉमन सी बात है, चित्रा यहां आ जाएगी। चित्रा बड़ी है किससे? शीना से। और मीना छोटी है किससे? चित्रा से। अब ये पूरी सीरीज यहां पे आ जाएगी, यानी बीना, रीना और चित्रा। बीना, रीना, चित्रा, शीना और मीना। बन गया पैटर्न। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु इज द शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट कौन है भाई? मीना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। चलो ट्राई करो इसको बनाने का। 2 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। जो लोग वीडियो में भी देख रहे हैं उनके पास भी 2 मिनट का टाइम है। टाइम सब। चलो देखते हैं इसको ध्यान से। क्या बोल रहा है भाई? सौम्या इज शॉर्टर देन उषा, यानी उषा किससे बड़ी होगी? सौम्या से। नेहा इज टॉलर देन सौम्या। नेहा जो है वो सौम्या से क्या है? लेकिन नेहा और उषा का रिलेशन नहीं पता है हमको, वो अभी देखेंगे आगे। सुधा इज टॉलर देन उषा। सुधा जो है भाई वो किससे टॉलर है? उषा से। उषा बट शॉर्टर देन, क्या बोल रहा है? बट शॉर्टर देन हेमा। हेमा यानी क्या है? अब नेहा और सौम्या के बीच में डाउट है। नेहा किससे बड़ी है? सौम्या से। ये कहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा हाँ, उषा इज टॉलर देन नेहा। क्या लिखा हुआ है? तो यानी नेहा यहां पे आ जाएगी। नेहा और सौम्या। बताओ भाई क्या हो जाएगा? हेमा। टॉलेस्ट कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
देयर आर 5 फ्रेंड्स एस के एम ए एंड आर। चलो इसको भी करते हैं। एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर। एस इज टॉलर देन आर बट शॉर्टर देन के। एम इज द टॉलेस्ट। ए इज लिटिल शॉर्टर देन के एंड लिटिल बिट टॉलर देन एस। यानी ए कहां पे आएगा? के और एस के बीच में। के यहां पे, ए यहां पे और एम यहां पे। Who has 2 persons taller and 2 persons shorter than A? दो लोग ए से बड़े हैं, यानी कि एम और क्या शॉर्टर कौन कौन है? एस और आर। सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, इसको करते हैं। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव but taller than Rakesh. Madhav is the tallest. Ashish is little shorter than Keshav. सेम क्वेश्चन है, बस नाम दे दिए। समझ आ रहा है? ए के एस एम उसमें दिया हुआ था, इसमें क्या नाम दे दिए पूरे पूरे। यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आशीष। ए से आशीष। बात समझ आ रही है? सेम क्वेश्चन था, उसमें नेम दिए हुए थे और इसमें सेकंड पूछा था। क्या इसमें? अच्छा, हु विल बी सेकंड, कौन हो जाएगा? शैलेंद्र हो जाएगा। ठीक है, एम एस था ना पिछले वाले में। इसको करते हैं भाई। Among 5 friends, A is क्या बोल रहा है? A is shorter than B. A is shorter than B, but taller than E. C is slightly taller than B, but shorter than D. बट नहीं, क्या बोल रहा है? C is slightly taller than B, but D is slightly shorter than B. यानी B दिया हुआ है ना। फिर से करो। A is shorter than B, but taller than E. C is slightly taller than B, but D is slightly shorter than B. ठीक है, D is slightly shorter than B and slightly taller than A. यानी D यहां पे आएगा ना। D जो है वो यहां पे आएगा, यहां पे नहीं आएगा। बताओ भाई, क्या बनेगा यहां पे? D और फिर यहां पे B और फिर C। CBD AE। क्या पूछा है हमसे? हु इज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन है? E। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब वेन डायग्राम पता होगा तुम लोगों को। अगर आप लोगों ने सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बेसिस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Which of the following diagrams indicate the best relation between travelers, train and bus? क्या होगा इसका आंसर? A, B, C, D। बताओ भाई क्या होगा? अच्छा, जो ट्रेवलर्स होते हैं वो किससे जाते हैं? ट्रेन से कि बस से? तो ट्रेवलर्स बीच में हो गए हैं। ये हमने मान ली ट्रेन, और ये अब बाकी कुछ एरोप्लेन से भी जाएंगे, फ्लाइट से, कुछ कार से, कुछ साइकिल से, कुछ बाइक से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। बताओ भाई, डिविडेंड एंड बोनस क्या होता है? प्रॉफिट ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। क्या होगा बताओ? ए बी सी डी। क्या होगा? ए बी सी डी यही होगा। जितनी भी मदर्स है वो तो वुमेन होंगी होंगी, तो मदर्स के लिए छोटा वाला सर्कल, वुमेन्स के लिए बड़ा वाला सर्कल, और कुछ इंजीनियर जो कि मदर्स भी होंगी और वुमेन भी होंगी, और कुछ मेंस होंगे उनके लिए ब्लैंक वाला स्पेस। बात समझ आ रही है? फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री के अंदर दोनों चीजें होती हैं, प्रोडक्ट भी और मशीनरी भी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। बताओ भाई क्या होगा? ऑथर, लॉयर, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। अगर इस तरीके का कुछ होता, इस तरीके का, इस तरीके का, तो हम कुछ दिमाग लगाते, लेकिन हमको कोई भी ऐसा नहीं मिला तो हम क्या लगाएंगे? बी। ऑथर, लॉयर और तीनों का जो प्रोफेशन है वो क्या है भाई? अलग अलग है। अब क्या करेंगे? जम्बल्ड वर्ड को देखते हैं। जम्बल्ड वर्ड इस तरह क्वेश्चन करे हुए हैं हम लोगों ने अभी पहले, उसमें लेटर बताना था, इसमें बताना है कौन सा सही बैठेगा। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू एन कॉशन, ड्यूक्शन, एजुकेशन, ऑक्शन। क्या हो जाएगा? एडुकेशन। द रग्बी प्लेयर वॉज हैवी एंड क्या होगा? थिकेस्ट। क्या होगा? थिकेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। जेट्स कैन ट्रेवल एट सुपरसोनिक। क्या होगा? सुपरसोनिक स्पीड। क्या होगा? सुपरसोनिक। द पोलर बेयर इज द लार्जेस्ट। बताओ। प्रेडेटर। क्या होगा? प्रेडेटर। मास्टरिंग द पियानो इज द लाइफ लॉन्ग टास्क। बात समझ आई? अब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए अभी बता चुके हूं मैं, क्या बताया था मैंने? कि हमको नंबर्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से याद करना है आप लोगों को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसी सीक्वेंस में हम लोगों को याद करना है इसे। बात समझ आ रही है? यानी ए के अपोजिट में जेड, और जो ऊपर नीचे वाले होंगे इनका सम कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? यानी ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, बी वाई बाय से याद कर सकते हैं, सी एक्स 6 से याद कर सकते हैं। 6 मन में सोच लिया, सी और एक्स क्या बन गया? 6। डी डब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू होता है तो डीएमडब्ल्यू को तो डी डब्ल्यू कर लिया, और ईवीएम, ईवी, एफ यू से कुछ भी याद कर लो, फू, और जीटी, जीटी रोड होती है। हाई स्कूल, आईआर से इंफ्रारेड कर लो, ठीक है। जेक्यू से जंगल क्वीन कर लो, केपी से केविन पीटरसन, ठीक है, बैट्समैन है ना इंग्लैंड का। एलओ से लव कर लो, एमएन से मैंगो कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को याद होना चाहिए। बात समझ आ रही है सबको? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू और एल ओ और एम एन। चलो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे,
BIKE, बाइक। बाइक को लिखा गया है YRPV। तो उसी तरीके से स्कूटर, स्कूटर को क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग, क्या होगा? बाइक को हमने लिखा है YRPV, स्कूटर को क्या लिखेंगे? जिस तरीके से B का उल्टा Y, I का R, K का P, E का भी, सिमिलरली S का H, C का X, O का L, T का G और E का V और R का I। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो इजोटी दिया हुआ है, इसका मतलब, इजोटी का मतलब होता है ये 5-5 के गैप पे है। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। इससे याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलो, मद्रास को क्या लिखा है भाई? NBESBT। बॉम्बे को क्या लिखेंगे? करो। MN, यानी 1-1 से इंक्रीज कर दिया है, 1-1 से इंक्रीज किया है ना, तो B का C, O का P, M का N यानी CPN। उसके बाद CB, Y का Z यानी ऑप्शन नंबर B। +1 करते चले गए हैं सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। SQHOO ट्रिपल को क्या लिखा है? SQHOOKD। डिस्पोज को कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, -1 कर दिया है। पिछले वाले में +1 किया था, इस बार -1 कर दिया है। डी में -1 करेंगे तो कितना आएगा? E आएगा। I में -1 करेंगे तो बताओ, नहीं, D में -1 करेंगे तो C आएगा। I में -1 करेंगे तो H आएगा। S में -1 करेंगे तो R। केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। सेम क्वेश्चन इसमें भी क्या करा है? माइनस कर दिया है, -1 किया है ना, कर लो। N और L, N और L क्या आएगा? नहीं, मोल्डिंग बताना है ना, तो L आएगा और फिर N आएगा। L N किस में मिल रहा है? B और C में मिल रहा है। L N, उसके बाद T आएगा। U में -1 करेंगे तो क्या आएगा? T, यानी L N T K C H M F, यही मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मंकी को क्या लिखा है भाई? मंकी को XDJMNL। क्या पैटर्न है बताओ, ध्यान से देखना। XYDEMNNOLM। बताओ, टाइगर को किस तरीके से लिखेंगे? यहां पे क्या आएगा? QDFHG, यही बनेगा ना? कोई गड़बड़ हो गया? बताओ भाई, कहां पे आएगा? अच्छा हाँ, एक मिनट, मिस्टेक हो गई। क्या आएगा भाई बताओ? X के बाद Y आ रहा है ना, तो यहां तो Q ही आएगा, सही आ रहा है। उसके बाद D आएगा, उसके बाद F आएगा, उसके बाद H और उसके बाद S। G लिख दिया था पहले वाला, है ना? सबको समझ आ गया कि नहीं आया? बात समझ आ रही है? अच्छा, एक पैटर्न इसको और बन सकता है, उसको क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस। जैसे यहां पे लिखा हुआ है MONKEY और यहां पे क्या लिखा हुआ है? XDJMNL। जैसे, तो ये देखो, ये LM DE
NOJKMN। तो इस तरीके से क्रॉस में भी क्या करा गया है, -1 किया गया है। या तो इस तरीके से कर लो या तो इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। करो इसको भाई। इम्पोजिंग को क्या लिखेंगे, क्या पैटर्न बन रहा है? SBH। बताओ, पैटर्न समझ आया किसी को? क्या ये कौन सा पैटर्न है? देखो, जब भी पैटर्न ना समझ आए, जब भी पैटर्न ना समझ आए, नंबरिंग कर लो। क्या कर लो? जैसे 6 6 18 1 7 18 1 और 14 3 और 5 लिख लिया। इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है? 19 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और फिर 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिर 4 लिखा हुआ है और फिर 6 लिखा हुआ है और फिर 7 लिखा हुआ है। क्या पैटर्न है भाई, बताओ? किसी को समझ आ रहा है कुछ पैटर्न कि नहीं आ रहा है? क्या पैटर्न है? देखो ध्यान से। कोई पैटर्न समझ आया? देखो ध्यान से। 19 1 2 7 8 18 19 1 2 14 का 15 3 का 4 5 का 6। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई। और सबसे लास्ट में 6 का 7। कितना खतरनाक पैटर्न है, समझ आया? यानी कि F का क्या हो जाएगा? F G लास्ट में क्या आएगा? J क्या आना चाहिए? I के बाद J आना चाहिए ना, लास्ट में J आएगा। और क्या लास्ट में J आएगा? ये तो हो नहीं सकता। A C D में से कोई एक होना चाहिए। बताओ। अब M के बाद क्या आएगा? अब तो करते चले जाओ डायरेक्ट। M के बाद N, P के बाद Q, O के बाद P, S के बाद I के बाद N के बाद G के बाद H। N Q P T कौन सा बन रहा है? J O H J, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। बताओ, समझ आ गया? अच्छा पैटर्न था ये, नोट कर लेना इसको। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में इसका आंसर क्या हो जाएगा? N Q P T J O H और J। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। वन हो, ये तो लैंग्वेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, ग्रामर इंग्लिश के। आपकी वोकैब्स कितनी स्ट्रांग है ये चेक करते हैं। वो क्या बोल रहा है? वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ईगोटिस्ट। क्या हो जाएगा? ईगोटिस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, प्रिटेंड, इमिटेट, इम्पर्सोनेट या एक्ट। बताओ। इमिटेट होगा ना, इमिटेट मतलब क्या? तो नकल करना, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? एक दूसरे पर्सन की तरह एक्ट करना। तो क्या हो सकता है? इमिटेट ही होगा। आंसर इमिटेट ही होता है, एक की नकल करना। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम। क्या होगा? वेरी गुड। वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर एंड पेन इक्वली,
स्टोइक क्या होता है? स्टोइक, जिसको ना सुख से मतलब है ना दुख से, वो दोनों कंडीशन में एक जैसा ही रहता है। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड क्या होगा? इलेजिबल। क्या होगा? इलेजिबल। प्रॉब्लम्स ऑन रैंक, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला याद करना होता है। क्या फॉर्मूला याद करना होता है? T बराबर L प्लस R माइनस 1। क्या होता है? T बराबर L प्लस R माइनस 1। यानी अगर एक बंदा है, उसकी लेफ्ट से मान लो 16 रैंक है और राइट से उसकी रैंक 13 है, और हमसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने बच्चे हैं उस रो में, तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 28। बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला होता है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? In a queue, the rank of Sanjay is 10th from the front. जो संजय है वो फ्रंट से क्या है? 10th नंबर पे है। मान लिया हमने 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। संजय जो है, संजय है ना एस, ठीक है, ये फ्रंट है और इसके बाद लास्ट आ जाएगा। While the rank of Ajay is 25th from the behind. अजय की रैंक कितनी है? 25th from the behind। कितनी है? 25th from the behind। यानी संजय से आगे कितने बच्चे होंगे? 9। और अजय से पीछे कितने बच्चे होंगे भाई बताओ? कितने होंगे? कितने होंगे? 24। तो अगर हम देखें 24 25 और 10 कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग कितने हो गए? 15। कितने बच गए? 15। यानी मीरा यहां कहीं होगी, 7 इधर होंगे और 7 इधर होंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मीरा की रैंक किससे पूछ रहा है? फ्रंट से। 10 7 17 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। यानी मीरा की रैंक कितनी होगी? 18। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Total number of students in a class is 60, out of which 40 have been selected for a dance competition. The number of boys half of those girls who are selected for dance competition. भाई 60 थे, कितने थे? 60 थे। सेलेक्ट कितने किए गए हैं? 40। कितने सेलेक्ट किए गए हैं? 40। The number of boys half of those girls who are selected for डांस कंपटीशन। मान लो गर्ल्स एक्स सेलेक्ट की गई हैं, तो बॉयज कितने होंगे? x/2। कितने होंगे? x/2। या तो ऐसे कर लो, या तो गर्ल्स को कर लो 2x और बॉयज को कर लो x। द रैंक ऑफ हरीश फ्रॉम द टॉप इज 17th। ठीक है, तो 3x की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ? 40 के बराबर। किसके बराबर हो गई? कुछ गड़बड़ हो रही है ना। x प्लस 2x, 3x किसके बराबर हो गया? 40 के। यानी x बराबर 40/3। The rank of Harish from the top is 17th and there are 9 girls ahead of him in that rank. यानी हरीश टॉप से कितना है भाई ये बताओ? 17 है और उसके आगे 16 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे हैं? 16, जिसमें से 8 क्या हैं? नहीं, जिसमें से 9 क्या हैं? लड़कियां हैं।
9 क्या है यहाँ पे? लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे? ये गर्ल्स हैं। बॉय कितने होंगे? 7 होंगे। और खुद हरीश तो कितने हो गए? 8। लड़के कितने हो गए? 8, है ना? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? The total number of students in a class is 60, out of which 40 have been selected for a dance competition. The number of boys is half of those girls whose are selected for dance competition. कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 46 स्टूडेंट्स शिवा की रैंक कितनी है? 12 है, ठीक है। फ्रॉम द फ्रंट मतलब ऊपर से, टॉप से रैंक कितनी उसकी? 12 है। तो बॉटम से उसकी रैंक कितनी होगी? जैसे अभी बताया था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला भाई बताओ? इसको इस तरीके से भी कर, फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हो, टी बराबर यू प्लस बी माइनस वन, टोटल बराबर अप और बिलो, ठीक है। तो अप से उसकी रैंक कितनी है? 12, और टोटल कितने हैं? 46 प्लस बी माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 35। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रैंक ऑफ सुजॉय इज 14 फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितनी है? 14 है। 25 लोग हैं। इसके बाद कितने लोग हो गए भाई? 11, है ना? टोटल 25, तो बचे कितने? 11। फाइंड द रैंक फ्रॉम बिलो इफ 3 न्यू स्टूडेंट्स विल बी एडेड टू द। 11 और कितनी हो जाएगी? 12, लेकिन 3 और ऐड कर लिए गए हैं, 15। कितना हो जाएगा? बॉटम से कितनी रैंक हो जाएगी? 15। उसकी रैंक बिलो से कितनी थी भाई? 13 थी, ठीक है। कितनी थी? 13। थी, लेकिन 12th मिसप्रिंट कर दिया गया, 12th उसको काउंट किया गया। What will be the rank from top if the total number of students is 27? बताओ भाई। बॉटम से 13 है, ऊपर से कितनी हो जाएगी? 14, यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 14 है 15, कितना हो जाएगा आंसर? 15। 14 ऊपर, 1 नीचे, 15। अगर वो ये पूछ रहा है कि रियल रैंक, जो कि हाँ रियली तो 13 हुई ना, तो कितना हो जाएगा? 15। अगर वो गलत वाली पूछता तो 14 होता। साइन चेंज वाले क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। इन 2 साइन को चेंज करने से जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगी। करो इसको भाई, सब लोग करो। क्या 13 से ये 102 डिवाइड होगा? बताओ भाई। नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। (26 + 37 - 3 अपॉन 102 इंटू 13। ये 34 हो जाएगा, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। माइनस और डिवाइड को चेंज करके देखो, तो भी नहीं बनेगा। ये बन जाएगा। डिवाइड ऐसी जगह आना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो। तो डिवाइड के केवल 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से?
ये तो जाएगा नहीं वरना पॉइंट में आ जाएगा। और अगर मान लो डिवाइड यहां लगाते हैं तो भी 37। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक डिवाइड ऐसा होना चाहिए जिससे क्वेश्चन डिवाइड हो जाए। इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनटू और डिवाइड को क्या करा गया है, इंटरचेंज किया गया है भाई, कर दो। (47 + 13 इंटू 65 अपॉन 5 - 6). 13 हो जाएगा, 47 + 169 माइनस का 6, 163 + 47 210, 200 आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा? आगे बढ़ते हैं। किस साइन को इंटरचेंज करने से जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा भाई? सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? चलो पहले वाला ही हर जगह फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले 8 8 ज़ा 64 + 8 - 32 बन रहा है क्या? बताओ। -24, 60 आ जाएगा, कितना 40 आ जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा रख के देखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। अपॉन 8 + 32, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा रख के देखते हैं, 8 + 8 16 हो जाएगा। अपॉन 8 + 32, ये भी नहीं बन रहा है। डी बन रहा है क्या? 16 अपॉन 8 इंटू 32। हाँ, 8 2 ज़ा 16 और 32 2 ज़ा 64। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को। क्या दिया हुआ है भाई? इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कर लोगे इसको? बेसिक सा क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, ठीक है? इसको जो वीडियो में भी देख रहे हो इसको घर पे ट्राई करना। इसको करते हैं भाई। R stands for minus, A stands for plus, C stand for क्या होगा? into, B stands for divide 4 और R stands for -1। बताओ भाई, 25 प्लस 28.5 नहीं, 18.5 -1 कितना हो जाएगा? 24 + 18.5 यानी कि 42.5 इसका आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग बहुत इजी टॉपिक होता है। इसको जो ये लाइन दिख रही है इस पे ही फोल्ड किया है। इसको दोबारा ऐसे अगर हम लोग फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत आसान होता है ये। अगर मान लो ये ऐसे है तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है? ऐसे खोल देंगे तो यहाँ और यहाँ भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होगा, बीच में नहीं काटा है, साइड साइड से कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इसको भाई, क्या बनेगा? सी बनेगा कि ए बनेगा? क्या बनेगा? ये यहां भी बनेगा,
यहां भी और यहां भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्या होगा इसका आंसर भाई? सेम पैटर्न फॉलो होगा, ये यहां 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 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं, बीच में एक कट लगाया है, यहां पे एक कट लगाया, यहां पे एक कट लगाया, तो सब में एक एक कट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पे यहां पे यहां पे कौन सा बनेगा बताओ भाई? कॉर्नर में, ऑप्शन नंबर बी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इंग्लिश का ही होगा एक तरीके से, इंग्लिश में जैसे सेंटेंस होते हैं उसको अरेंज करना है। Some achievements of science have made human life happier and more comfortable. Reconstruction of sentence बोलते हैं इसको। Some achievements of science यानी पहले R आएगा, of science RPQS यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं भाई। As lightning accompanies thunder, a lightning accompanies thunder, a flash of, नहीं बन सकता, 2 रख के देखो। As lightning accompanies thunder, so in my character a flash of humor, so in my character a flash of humor was mingled with the mutterings of my rash, यानी A, ऑप्शन नंबर ए, QSPR। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं भाई। द मदर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, क्या बनेगा? RSPQ यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, द नेटिव्स ऑफ द कैरिबियन regarded the papaya as a magic tree, यानी P और R, because of its ability to keep them healthy, लास्ट में ऐसा आएगा यानी PRQS। नेक्स्ट, women who were content being housewives now sound apologetic till the other day, ये नहीं बन रहा है, क्या बनेगा? वुमेन हु आर कंटेंट बीइंग हाउसवाइफ्स टिल द अदर डे, यानी QP, ठीक है, QPSR हो जाएगा इसका आंसर। चलो तो भाई यहां से जो OIR टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। जो बेसिक्स हैं वो हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए हैं। जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो पेपर में हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, हम लोग उन क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के हम OIR टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है।